जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जब भी कभी कुछ खूबसूरत और नायाब जानवर मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको दिखाए जाएँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ज़रा तारुफ करवाइएगा अपना। जी सर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद नदीम है और मैं सर जंग से हूँ। डॉक्टर साहब हाफिज़ नदीम साहब हैं, जंग से हैं, और मैं गुजरावाला में एक सेटअप में मौजूद हूँ। इनकी मिल्किंग हो रही है, कुछ जानवर इनके चेक करने आए थे। मेरे ना दिल को 3-4 जानवर ना कुछ ज़्यादा ही लग गए, तो मैंने कहा चलें वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जर्सी गाय देखिएगा। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो जर्सी गाय है ये कुछ याद है आपको, कहाँ से ली थी आपने? ये सर ये फार्म था इधर नोखर मंडी, उधर से सर ये परचेज की थी। ठीक है, कितना अर्सा हो गया परचेज किए को? सर 2 साल हो गए हैं, 2 साल। जब आपके पास आई थी तो तब ये इसने बच्चा दिया हुआ था या देने वाली थी? हीफर थी सर। हीफर थी जी सर। ये बताएं कि अभी ये दूसरे सूए में ये चल रही है, अभी दूसरे सूबे में है। प्रेग्नेंट हो गई है? सीमा रखा हुआ है सर। जी, सीमा रखे कितनी देर हो गई है? ये सर 25 से 20 दिन हो गए हैं इसको। 20 से 25 दिन हो चुके हैं। दूसरा सूआ इसका चल रहा है, तीसरे पेट इसको प्रेग्नेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो गाय है इसकी वच्छी है ये काली वाली। ये मैं आपको ज़रा डिटेल देता जा रहा हूँ। ये माँ खड़ी है जी, ये जो आप देख रहे हैं जर्सी की, ये सामने जो है जनाब अली, ये इसके अंदर से जो है ये पीस जो निकला है, ये जनाब ये जर्सी का पीस है। इसकी जो बेटी है ये इसके अंदर से आई है। डॉक्टर साहब को पता है आपको ये जो सामने खड़ी है ये कौन सा सीमन लगा था, कुछ याद है आपको? ये सर गाजी बिरादर वालों का है, कैसा नोवा सेक्स है। कैसा नोवा? हाँ ये कैसा नोवा की डॉटर है? हाँ जी। ये फ्रीजियन? जी फ्रीजियन। अब ये देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जर्सी के अंदर फ्रीजियन सीमन रख के आप जो ब्रीड तैयार करते हैं वो बेहतर ब्रीड तैयार हो जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको क्वालिटीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब इस जर्सी ने पहले सूए में कितना दूध दिया आपको? ये मैक्सिमम 30 तक गई है। मैक्सिमम 30 लीटर तक गई है। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, प्रेग्नेंट जल्दी हो जाती है या टाइम लेती है? ये सर हो जाती है, फौरी प्रेग्नेंट। अभी पहले 2 सूबे आप इसके ले चुके हैं। पहले सूबे की बच्ची है, दूसरे सूबे का क्या है? बच्ची की दूसरे सूबे की भी बच्ची है सर। वो आपने सेक्सी में रखा था? वो भी सेक्सी में है, वो भी उधर है, वो भी सेम इस ब्लैक की तरह की है। वो भी आपने फ्रीजन ही रखा था? हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो भी इन्होंने फ्रीजन ही रखा था। अभी इसको बच्चा दिए कितनी देर हो गई है? ये सर इसको 2 माह 3 माह हो गए। और अभी कितना दूध दे रही है? ये सर 25 से 26 27 लीटर 25 से 27 लीटर दूध दे रही है। अब आते हैं जी इसकी डॉटर की तरफ। एक चीज़ मैं बता दूं, जर्सी के हवाले से ये एक नायाब पीस है। नायाब पीस इस हवाले से है कि जानवर जो है ये कद में छोटा है, और जानवर जो है वैसे जर्सी होती इतने कद की ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसका हिवाना लटका नहीं है। अमूमी तौर पे जो जर्सी के जानवर हैं वो अपने हिवाने लटका जाते हैं, लेकिन इस जानवर को मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये इंशाल्लाह तीसरे चौथे सूए के अंदर भी अपना जो है हिवाना नहीं लटकाएगी। ये इस जानवर की खूबसूरती है, ये इस जानवर की ब्यूटी है कि ये जानवर जो है अपना हिवाना लटकाते नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जर्सी में ये फीचर पाया जाता है हिवाना लटकाने वाला, ये जानवर नहीं लटकाएगा, तो ये इस हवाले से एक अच्छा जानवर है। अच्छा, अब इसकी डॉटर खड़ी है ये सामने। ठीक है जी। ये वाली डॉक्टर साहब ये कितना दूध दे रही है? ये सर 28 से 30 kg। अब आप देखें कि पहले सूए में है, 28 से 30 लीटर दूध दे रही है। और मैं आपको ये बताता हूँ जनाब कि ये सेकंड लैक्टेशन में अपनी माँ से कई गुना आगे निकल जाएगी। ठीक है। कद इसका ऑलरेडी माँ से ऊपर है, हिवाना इसका देख लें बेहतरीन है। सेकंड लैक्टेशन में ये जानवर जो है ये इंशाल्लाह 40 लीटर को जो है आराम से टच कर जाएगा। ठीक है जी। इनकी फ़ैट भी दूध की अच्छी होती है, और ये खुराक भी जो है ये इनकी फ्रीजन से कम है। लेकिन ऐसे जानवर जो है प्रोड्यूस करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी इसकी आपको दिखाते हैं सूए की बछड़ी, वो भी आपको दिखाते हैं। और इससे पहले कि हम इस सूए की बछड़ी दिखाएं, यहाँ पर कुछ और जानवर ऐसे खड़े हैं जो जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है, मुझे बड़े ही पसंद आया, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये खड़ी सामने 2293। जी सर। ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, ये सब ब्यूटीफुल एनिमल। ठीक है। डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट है? जी सर प्रेग्नेंट है। कितनी देर का प्रेग्नेंट है? ये सर 4 माह की है सेक्स सीमन के साथ। 4 माह की जो है डॉक्टर साहब बता रहे हैं सेक्स सीमन के साथ प्रेग्नेंट है। ये भी इंशाल्लाह पहला सुबह 25 प्लस करेगी। ये भी जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है। सेकंड थर्ड लैक्टेशन में ये 40 के आसपास गेम कर जाएगी। ये देखें जी, ये 293 ये जो जानवर है, ये अगर मुझे कोई जगह मिल जाए ऐसे जहाँ पे इस किस्म के जानवरों की फ़ोटो कॉपीज़ मिले तो मैं हमेशा ख़रीदना चाहूँगा। ये जो गाय मेरे सामने खड़ी है 2931, जिसका ये एक सींग है,
ये भी जर्सी और फ्रीजियन का क्रॉस है, लेकिन इसमें जर्सी का ब्लड कम है, फ्रीजियन का ब्लड इसमें ज़्यादा है। और ये इंशाल्लाह अब आप देख सकते हो कि ये खड़ी है फ्रीजियन के साथ और बिल्कुल हाइट में उसके बराबर है। अब इसमें एडवांटेज आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, ये है तो जर्सी और फ्रीजियन का क्रॉस। एडवांटेज आपको ये देगी जनाब, एक तो इसकी दूध की फैट बेहतर होगी, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये होगा, ये जल्दी लेमनेस का शिकार नहीं होगी, ठीक है जी, ये ठीक रहेगी इंशाल्लाह, इसको पाँव का ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तीसरा एडवांटेज ये होगा कि ये दूध भी जो है अच्छी मिकदार में आपको देगी। और चौथा एडवांटेज ये है कि ये जानवर जो है फ्रीजियन के मुकाबले में गर्मी थोड़ी कम करेगा। तो ये जानवर जो हैं आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के पास जर्सी गाय मौजूद है वो उसमें फ्रीजियन सीमर रखवा के ये भी जर्सी नेक्स्ट जनरेशन है उसको बेहतर करें। ये देखें जी, ये छोटी, ये किसकी डॉक्टर साहब? ये भी जर्सी की है, ये भी जर्सी खड़ी है ना, इन्होंने फ्रीजियन सीमर रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब आपने जर्सी में जर्सी क्यों नहीं रखा? बस सर वैसे ही नहीं रखा सर। अच्छा, आपने वैसे ही नहीं रखा? हाँ जी, आपने वैसे ही नहीं रखा, लेकिन काम ठीक कर दिया, काम ठीक कर दिया सर। इधर एक और बता रहे ये सर, ये भी जर्सी किया, ये देखें, ये देखें, ये भी जर्सी का पीस ब्लैक, है, पूरा ब्लैक। ठीक है। वो सर वो जो ब्लैक खड़ी है वो भी जर्सी क्रॉस वो है, भी क्रॉस है। ये भी जर्सी और फ्रीजियन क्रॉस खड़ी है, जो सामने आप ब्लैक देख रहे हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये भी ये प्योर जर्सी का, ये सीमन भी जर्सी का है। ठीक, ये भी क्रॉस के अंदर है, ये भी क्रॉस के अंदर है। बहुत खूबसूरत जानवर है। जिस जानवर के अंदर भी जर्सी का ब्लड थोड़ा बहुत आ जाएगा ना, वो जानवर आपका हड्डों पैरों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप देखेंगे वो अच्छे तौर पे जो है परफॉर्म करेगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपके पास जर्सी गाय मौजूद है तो आप एक जनरेशन जो है वो फ्रीजियन के साथ जो है लाजमी तौर पे उसकी बनाएं। आप देखेंगे जर्सी का जो विगर है वो अगली नस्ल में जाएगा, हॉल्स्टीन का जो मिल्क है वो अगली नस्ल में जाएगा। जानवर आपका एंजॉय करेंगे, जानवर आपके बेहतर तौर पे परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी जो डॉटर अभी दिखाई है हमने काली ब्लैक कलर की, जी जी, वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई? वो सर अभी उसको 1 माह हुआ है, बच्चा दिया, बच्चा जी 1 माह हुआ है, ठीक, 1 माह हुआ है। 1 माह के अंदर आप बता रहे हैं माशाल्लाह 28 से 30 लीटर दूध पे आ गई। हाँ जी सर, ठीक हो गया। खुराक में डॉक्टर साहब कितना ये वंडा खा जाती है जर्सी, जो आज कितना डाल रहे हैं? ये सर 10 kg के करीब है। आप इनको 10 किलो वंडा डाल? हाँ जी सर। और साथ में ये साइलेज और बरसीम डाल? हाँ, साइलेज और बरसीम सर। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में 10 किलो वंडा खा रही है और साथ में बरसीम कितना खा जाती होगी? ये सर 25 से 30 kg तो जरूर होगा, 30-35 kg। इसका अब आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। ये जो जानवर है, ये जो मेरे सामने खड़ा है, बहुत भी इसका मैं अगर ज्यादा से ज्यादा भी वेट लगा दूं तो ये 500 किलो के जानवर है जी। अब इस 500 किलो के जानवर को मैं अगर 3.5% ड्राई मैटर पे भी खुराक दूं तो ये 16.5 किलो ड्राई मैटर इसका डेली का बनता है। 16.5 बनता है या जितना भी बनता है कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 या 5 के हिसाब से 500 किलो का, ठीक है, बल्कि 17.5 बनता है मेरा ख्याल है, तो सिर्फ दे लीजिएगा आप। अब इस जानवर को जो है खुराक इसकी काम है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये देखें कि ये अभी भी यंग जानवर लग रहा है और इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये 4 से 5 लैक्टेशन जो है ये आपको बड़ी आराम से दे देगा, बड़े सुकून से आपको दे देगा। अच्छा, इस शेड में एक और डिफरेंट चीज़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें ऊपर जो पंखे लगे हुए हैं, ये डिफरेंट पंखे हैं। अमूमी तौर पे शेड्स में आपको इस किस्म के पंखे लगे नजर नहीं आते। डॉक्टर साहब कितना अर्सा हो गया यहाँ पे इस शेड पे काम करते को? सर 3 साल हो गए। आपने 3 गर्मियाँ यहाँ पे देख ली हैं? हाँ जी। तो ये जो पंखे लगे हुए हैं डॉक्टर साहब, ये काम करते हैं गर्मी में? इंशाल्लाह सर जरूर करते हैं, मतलब आप बेहतर काम करते हैं सर। आपके ख्याल में यहाँ पे गर्मी का इशू नहीं बनता? नहीं सर, नहीं बनता। आपको भी चलते स्लो लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे ठीक ठाक हवा है। डॉक्टर साहब अंदर जाके खड़े होंगे आप, अभी आपको डॉक्टर साहब के कपड़े हिलते नजर आएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस कदर हवा ये फेंक रहे हैं। अब इसका बिजली का जो है, ये देख लें डॉक्टर साहब पास खड़े हैं, उनके जिस कपड़े हिलने लग गए हैं और ये देख रहे हैं ये हाथ में उन्होंने पर्ची पकड़ी है वो भी हिल रही है। अभी तकरीबन पंखे के बिल्कुल नीचे ये नहीं है, ठीक है जी। तो इनका ख्याल ये है कि ये जो है गर्मी की जो मैनेजमेंट है यहाँ से इससे बेहतर हो जाती है। और साथ ही साथ जो है बिजली का जो लोड है वो कितना लेते हैं डॉक्टर साहब? ये बिजली का लोड कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं? सर दूसरों की निस्बत कम लेते हैं सर। ये दूसरों की निस्बत कम लेते हैं? हाँ जी सर। चलें, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि बिजली का लोड ये दूसरों की निस्बत जो है कम लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो है वंडा कितने में किलो कॉस्ट कर रहा है आपको? कोई कैलकुलेशन की है आपने? नहीं सर, कैलकुलेशन तो नहीं की। वंडा इस वक्त जो है, जो फार्मूला मैंने इनका देखा है जी, वो फार्मूला तकरीबन जी इनको पड़ेगा तकरीबन 95 रुपीज़ kg में जो ये डाल रहे हैं, तो 950 रुपये ये गाय जो है ये वंडा खा जाती है। और टोटल फीड कॉस्ट जो है इसकी पर डे की साइलेज जो ये अल्टम पल्टम सारी चीज़ें मिला के ये तकरीबन 16 से 1700 मैक्सिमम जाती है। दूध की पैदावार जो है इसकी तकरीबन, अगर आप 28 किलो भी लगा लें तो दूध का रेट है जी इस फार्म पे 150। तो आप देख लें कि 28 किलो को 150 से आप ज़रब दे लें तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 4200 हाँ जी, 4200 बंद। तो 4200 का ये दूध दे देती है। छोटा जानवर है
तो लेकिन ऐसे जानवर मिलने ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि जर्सी मैंने बताया आपको कि उनमें प्रॉब्लम आता है कि वो सेकंड थर्ड लैक्टेशन में अमूमी तौर पे अपने हिवाने जो है गिरा जाती हैं, हिवाने के प्रॉब्लम कर जाती हैं। ये एक अच्छा पीस है, ये इसका हिवाना अभी भी जो है वो गोटों से ऊपर है, तो ये अगले सूए के अंदर भी जो है अपना हिवाना जो है ये इसको मजबूत रखेगी और मज़ीद सूए देती जाएगी। और यहाँ पर जो जानवर मैंने आपको बताया ये जो खड़ी है 2931, ये जनाब ज़रूर पहले सूए के अंदर 35 लीटर को क्रॉस करने वाला जानवर है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखिएगा सेकंड लैक्टेशन में ये 45 को पहुंच जाएगा। सूए ये भी ज़्यादा देने वाला होगा। मेरे पास एक फार्म पे बिल्कुल इसी नस्ल के बहुत सारे जानवर खड़े हैं और वो छठे छठे सातवें लैक्टेशन के अंदर भी जो है परफॉर्म कर रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। हॉल्स्टीन जो है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जैसे ये गाय खड़ी है, डर कितना सूआ है ये सर ये चौथे पांचवें सूए में है, ये चौथे पांचवें सूए के अंदर है। अब आप देख लें कि सूए के अंदर जब ये चौथे सूए में जाती हैं तो बड़ी एजड और ये बड़ी आप कह लें कि बूढ़ी लगनी महसूस करानी शुरू कर देती हैं। कुछ तो हॉल्स्टीन ऐसी भी होती हैं जो इवन के सेकंड लैक्टेशन के अंदर, ये खड़ी सामने, ये कितने सूए में? ये सर दूसरे में है। ये आप तीसरी लैक्टेशन है, आप प्रेग्नेंट हो गई, तीसरी लैक्टेशन, तीसरे पेट के लिए प्रेग्नेंट होगी, अभी से लग रही है बूढ़ी लग रही है। ये जो खड़ी है सामने ये जा रही है, ये भी अभी से एजड लग रही है। तो ये हॉल्स्टीन में ना आपको देखेंगे कि सेकंड लैक्टेशन के अंदर, थर्ड लैक्टेशन में कई सारे जानवर आपको एजड लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज है जर्सी क्रॉस का कि वो जल्दी आपको एजड जानवर जो है नहीं लगते। तो ये आपको मुझे कोई जानवर पसंद आए थे, मैंने उनकी सैर आपको करवा दी। आप भी नीचे बताइएगा आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कैसे लगे आपको जानवर। ठीक है जी, ये कि मेहनत दरकार है ऐसे जानवर प्रोड्यूस करने के लिए, आपको मेहनत दरकार है, सीमन का इंतखाब ज़रूरी है और जानवरों की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड जो है आपके पास एक अच्छी कलेक्शन जो है जानवरों की तैयार हो जाएगी। ले जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।